अच्छा, अब ये बच्चों के अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो रही है, आप जैसे एक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो बच्चों को फिर जाहिर सी बात है विटामिन डी की जो सोर्स है और कैल्शियम की जो सोर्स है वो आपके हड्डियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब बच्चों को अगर ये सोर्स नहीं मिल रही है, इसके अंदर डेफिशिएंसी है, किसी बच्चे के अंदर कमी है, तो वो तो लथार्जिक भी रहेगा, वो उसके अंदर वैसी एनर्जी नहीं रहेगी। तो कभी हमें ये भी नहीं पता चलता कि बच्चा अगर सुस्त हो रहा है, डाउन हो रहा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो कहीं इसके अंदर विटामिन डी या इसके अंदर किसी कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही है? देखिए, हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें हमारी फूड डिप्राइव्ड सोसाइटी है। इसमें अब लोगों को पैसे होते हुए भी या चीज़ें मौजूद होते हुए भी प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते। तो जब एक चीज़ की कमी होती है ना, तो वो एक चीज़ की कमी नहीं होती। सिर्फ आइसोलेटेड एक चीज़ की कमी नहीं हो सकती किसी बच्चे में। अगर उसमें विटामिन डी की कमी है तो उसमें आयरन की भी कमी होगी, उसमें मैग्नीशियम, जिंक और दूसरी चीज़ों की भी कमी हो सकती है। आपने सबको एवेलुएट करना होता है, ठीक है। तो जो मेन सोर्स है, नो डाउट आयरन और विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत कॉमन है, लेकिन उसका सिर्फ ये जो है ना एक चीज़ पे असर नहीं होता कि जैसे सिर्फ हड्डियों पे असर हो विटामिन डी का। विटामिन डी का आपकी स्किन पे, आपके थायराइड पे, आपके लंग्स पे और आपके ब्रेन पे बड़ा असर होता है। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता विटामिन डी अगर विटामिन डी कम हो तो कैल्शियम डेफिनेटली एब्जॉर्ब नहीं होता और हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर रहने की वजह से फ्रैक्चर ज़्यादा हो जाते हैं। और विटामिन डी का मैं आप क्योंकि सर्दियां हैं और स्मोक भी है, तो ये माओ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो अपने विटामिन डी लेवल लें, जो कि प्रेग्नेंट हैं वो खुद खाएं, और अपने बच्चों को भी विटामिन डी दें, क्योंकि जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए भी वो आप ये चीज़ें लें। और दूसरी चीज़ कि जैसे कि आप कह रही थी कि ओबेसिटी के लिहाज से, मोटापा के लिहाज से, कि जैसे बच्चा मोटा होता है तो उनका ये ख्याल होता है कि जी हमारे बच्चे में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि उनमें भी ये कमी होती है। क्योंकि हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की कमी सिर्फ कमज़ोर बच्चों में होती है, ऐसा नहीं होता। ग़िज़ाइयत की कमी मोटे बच्चों में भी होती है। ये पीक्स हैं, एक लो वेट के साथ पीक है, एक हाई वेट के साथ पीक है। हाँ, क्योंकि हाई वेट में भी बच्चा अगर सुस्त है, उठा नहीं जा रहा, लेटा तो लेटा हुआ है, काम कोई नहीं हो रहा, स्क्रीन टाइम पे बैठा हुआ है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, खुशियाँ नहीं है, कंप्यूटर पे बैठा है, गेम्स खेल रहा है, तो वो भी तो ओबेसिटी का बेचारा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है बच्चा। डेफिनेटली देखें, नॉट अ हेल्दी लाइफ। बिल्कुल, इसकी वजह से बच्चों को मेंटल जो होता है डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस ओवर ईटिंग होना करना शुरू कर देते हैं, और बच्चे स्कूल नहीं जाते, बुली होते हैं स्कूल में जाके। और इसका एक और चीज़ है कि ये सिर्फ ग़िज़ाइयत की तरफ ही ना ले जाएं लोग कि जी सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से, काम ना करने की वजह से बच्चे मोटे होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसकी वजह से बच्चे मोटे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें थायराइड का, अगर हाइपोथायराइड है, कुछ सिंड्रोम्स ऐसे हैं, और उसके अलावा बच्चे की कुछ जेनेटिकली माँ बाप की तरफ से जीन्स ऐसी हैं जिसकी वजह से बच्चे मोटे हो जाते हैं। लेकिन उसमें उसको असेस करना, उसको देखना नहायत ज़रूरी है, और उसके मुताबिक उसका इलाज करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तशख़ीस नहीं करेंगे, तो बच्चे की लाइफ जो है, लेटर लाइफ, वो अफेक्ट होगी। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपको बच्चे को मसला हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपने करीबी डॉक्टर को, अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर चेक करवाएं। अच्छा, आयरन की कमी का भी कैसे पता चलेगा कि बच्चा हमारे जो है उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है? देखिए, आयोडीन की जो कमी होती है ना, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा है। उसमें होता है थायराइड के लिए तो हमारा थायरॉक्सिन बनता है, एक हार्मोन बनता है। तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड ही बच्चों में नहीं बना होता, जिसकी वजह से आपके जो होता है कि वो जो आम रूटीन में लोग सोचते हैं कि जी गलड़ बन जाएगा, गला फूल जाएगा, आपकी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी नेक पे, तो ऐसा बाज़ औक़ात नहीं होता। बाज़ औक़ात आपका थायराइड ग्लैंड ही नहीं बना होता, आयोडीन आप पूरा भी ले रहे हो तो थायरॉक्सिन ही नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती। और ये मैंडेटरी टेस्ट है, बाहर के मुल्कों में भी, अब पाकिस्तान में भी इस पर काम होना शुरू हो गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हम वो कहते हैं कि जी थायराइड का टेस्ट लाजमी करें। थायराइड लेवल्स TSH उसे कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ज़रूर चेक करें, क्योंकि उससे बच्चे की जहनी ग्रोथ बड़ी इफेक्ट होती है, और बच्चे का कद बड़ा इफेक्ट होता है, बच्चे की एक्टिविटी बड़ी इफेक्ट होती है, बच्चे सुस्त रहते हैं, सोए रहते हैं, कब्ज़ होनी शुरू हो जाती है, बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके लिए। तो आयोडीन की कमी से गलड़ हो सकता है, कद छोटा रह जाता है, बच्चे भूखे रहना शुरू हो जाते हैं, रोटी सही तरह नहीं खाते, कब्ज़ होने, जैसे मैंने बताया, कब्ज़ होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। ये जो आयरन के जो सिरप्स पिलाए जाते हैं, ये कारामद होते हैं, जिससे बच्चों का स्टूल बड़ा डार्क हो जाता है। जी जी,
बस यही एक होता है इसके अंदर के थोड़ा सा साइड इफेक्ट इसका यही है कि बच्चों के स्टूल डार्क देख के पेरेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि जब सिरप वगैरह पिलाते हैं जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। वैसे खुद से तो नहीं पिलाना चाहिए ना, जी, अगर जी। है कि जो बाज़ार भी जाके पिला लो, ठीक है क्या? नहीं, देखें, बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए बग़ैर रिकमेंडेशन के। जो मेन चीज़ है ना बच्चे की ग्रोथ के लिए और उसकी विटामिन डी डेफिशिएंसीज़ के ख़त्म करने के लिए, वो आपकी डाइट है। हमारे मुल्क में जो शुरू में था जब हम छोटे थे, या आपको अंदाज़ा होगा कि लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे। डेली का डेली गोश्त आता था, डेली का डेली सब्ज़ियाँ आती थी, फ्रेश सब्ज़ियाँ आती थी, दालें भी उसी वक्त ला के पकाते थे, स्टोर नहीं की होती थी, दूध ताज़ा सब्ज़ियाँ आता था, ताज़ा दूध आता था, दही घर में जमाया जाता था। बिल्कुल, दैट वाज ऑर्गेनिक। और अब हमारे मुल्क में प्रोसेस्ड चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, जैसे कि नगेट्स हैं, बर्गर्स के वो जो हैं फूड्स हैं, वो प्रोसेस्ड अब चीज़ें। उनमें बैक्टीरिया भी तो होता है ना। बैक्टीरिया भी होते हैं और उनकी ग़िज़ाइयत नहीं होती, न्यूट्रिशन नहीं होती। तो ये जो सिरप्स होते हैं, ये जो हम उसकी बच्चे की जो रैपिड जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए हम दे रहे होते हैं। लेकिन वो अगर आप 1-2 महीने के लिए दें, बच्चे का ठीक हो जाए, और अगर आप उसकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं करेंगी, उसकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं करेंगी, तो फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसके लिए आपने एक बैलेंस डाइट का पैटर्न मेंटेन रखना है, ताकि बच्चे आपके घर में जो है खुराक लेते रहें, वरना फिर वो मसले मसाइल आने शुरू और हो जाएंगे। कैल्शियम का कैसे पता चलेगा? क्योंकि कैल्शियम के लिए तो हमें बस यही होता है कि अच्छा ठीक है बच्चों को कोई चीज़ खिला दो, ठीक है, और उसके अलावा या तो फिर बच्चों के लिए दूध का है, हमें होता है कि बच्चे दूध पियेंगे तो उनको कैल्शियम इंटेक अच्छी मिल जाएगी। तो कैल्शियम जबकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सोर्स है, जैसे अगर हम क्या कहते हैं उसको, आंवला की बात करें, आंवला जैसी चीज़ें, और कोई ऐसी सब्जियां हो गई या ऐसे कोई फल हो गए या ऐसे खाने हो गए जिससे हमें बाकी वाइटामिन या कैल्शियम चीज़ें मिल सकती हैं, हम वो तो लेते नहीं हैं। बस हम ढूंढते रहते हैं कि बस ये दूध जो है ना यही इंपॉर्टेंट है, दूध पिलाओ, और कुछ बच्चे दूध पीते नहीं हैं। देखें, जो बच्चे हैं ना, उनकी न्यूट्रिशन भी स्टेप वाइज होती है। 6 माह तक बच्चे को सिर्फ दूध पिलाना होता है, और आइडियली माँ का दूध पिलाएं, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूध मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है, मुकम्मल ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर है। लेकिन हमारे मुल्क में माओं का ये कंसेप्ट है कि दूध में बड़ी ताकत है। वो कंटिन्यू करती रहती हैं कि जी एक तो बनाना ईजी है, अगर अपना दूध नहीं पिला रही हैं, अपना दूध भी पिला रही हैं तो अपना दूध भी पिलाना ईजी है, लेकिन अगर बना के भी देना है तो वो ईजी है। अगर बच्चा रो रहा है, बनाया, बना के दे दिया, बजाय इसके कि 6 महीने बाद बच्चों को जो होती है सॉफ्ट डाइट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जिसे हम वीनिंग कहते हैं, तो वो देनी ज़रूर चाहिए। कैल्शियम जो है वो दूध में ज़्यादा होता है, उससे बच्चों की ग्रोथ भी बेहतर होती है। लेकिन बच्चों की जो कमी होती है उसमें ये होता है कि बच्चों को दर्द होनी शुरू हो जाती है, हड्डियाँ मुड़नी शुरू हो जाती हैं ग्रोइंग एज में, ठीक है। तो उसमें बच्चों को वो माँ बताती है कि जिसका कद नहीं बढ़ रहा, हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं, तो वो फिर डॉक्टर के पास जाके उनको चेक करवाना चाहिए, उनके टेस्ट करवाने चाहिए। लेकिन फिर होली एंड सोली सिर्फ कैल्शियम एक सिंगल इंडिकेटर नहीं होता कि जी आपकी कैल्शियम की वजह से सिर्फ आपकी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई। विटामिन डी भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और आजकल तो विटामिन K2 का बहुत रोल है कि जी उसकी मुख्तलिफ विटामिन के इंटीग्रेशन काम करते हैं। जैसे कि अब मैं आप ही की मिसाल लेता हूँ कि ये स्टूडियो है, स्टूडियो को एक करने के लिए सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका टीम वर्क है। जैसे कि आप हैं, कैमरामैन है, लाइटिंग है, आपका शो करने के लिए और भी कई चीज़ें होंगी जो शायद मुझे नहीं पता, वो आपको पता है, आप अच्छी तरह। इसी तरह किसी एक चीज़ को करने के लिए जिस्म के अंदर सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मुख्तलिफ़ चीज़ें इंटीग्रेटेड काम कर रही होती हैं। उसमें एक चीज़ भी डेफिशिएंट हो जाएगी ना, तो वो आपके प्रॉपर वर्किंग में नहीं होगा। क्या बात है सर, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ पर अभी जो है ना, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के ऊपर, बच्चों के नशो नुमा के ऊपर बात कर रहे हैं। बच्चों की नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइनस नहीं कर सकते। हमारे बच्चे ना सारी रात जाग रहे होते हैं, मोबाइल पे बैठे होते हैं, या फिर टीवी देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, या कज़न्स के साथ अगर रह रहे हैं, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहाँ पर भी हुल्लड़ मचा हुआ है। तो बच्चों की नींद बड़ी डिस्टर्ब रहती है। उसकी वजह से ना बच्चे जब नींद पूरी नहीं करते तो उनका ब्रेन का जो फंक्शन है वो सही काम नहीं कर रहा होता है। चिड़चिड़े, गुस्सा, बदतमीज़, रोते रहेंगे, गुस्सा रहेंगे, हाइपर रहेंगे, ज़िद मनवाने की कोशिश करेंगे हर वक्त। तो ये भी तो एक वजह है। नींद पे भी बात करें ज़रा। देखिए, स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्योंकि हम बड़ों की तो नींद की बात कर रहे हैं, बच्चे की नींद का साइकिल, दोनों की उसकी ग्रोथ, चीज़ों के लिए कितना इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। देखें,
नींद पे वो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उस पे भी हुआ, क्योंकि जो ग्रोथ के लिहाज से मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो कि बच्चे की नींद के दौरान ही आते हैं। अगर वो नींद, बच्चा प्रॉपर नींद नहीं लेगा तो बच्चा कमज़ोर रह जाएगा, उसका कद नहीं बढ़ेगा, वो उसका कद छोटा रह जाएगा। और नींद प्रॉपर ना लेने की वजह से उसको कहते हैं पुअर स्लीप हाइजीन, कि उसकी अगर हाइजीन ठीक नहीं है, जैसे कि मोबाइल देख रहा है, बार बार उठ रहा है, भूख लगने की वजह से उठ जाता है, अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेता तो बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो उसमें ये है कि अगर प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से बच्चों को मोटापा भी होना शुरू हो जाता है और इरिटेबिलिटी होनी शुरू हो जाती है, बच्चे की सेंसरी लॉस, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ों में भी ज़रूरी है और बच्चों में भी ज़रूरी है। बड़ों में इसलिए ज़रूरी है कि अगर मदर या पेरेंट्स अपने कमरे में मोबाइल लेके सो रहे हैं और वो अपने बच्चे के साथ देख रहे हैं मोबाइल, क्योंकि माँ बाप दोनों ही आजकल मोबाइल देख रहे होते हैं, तो जब माँ बाप देख रहे हैं तो बच्चा भी देख रहा होता है। तो मैं पेरेंट्स को ये बात समझाता हूँ कि देखें, बातें करने से, समझाने से बच्चे नहीं समझते, बच्चे वो समझते हैं जो माँ बाप करके दिखाते हैं। बच्चे सुनने से ज़्यादा आंखों से सीखते हैं। आंखों से सीखते हैं, अमल करके दिखाएं। अमल करके दिखाएं, क्योंकि जब आप ये देखेंगे ना, वो देखेंगे कि मेरा बाप तो टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो उनके ख्याल में यही बेहतर है। तो इसलिए, या अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसको ज़रूर कॉपी करने की कोशिश करेंगे। क्यों हमारी अम्मियाँ जो बड़ी नानी दादियाँ होती थी, वो हमेशा बच्चों को अगर सुला, बड़े बैठे हुए भी अगर बात करें तो बच्चों को टाइम पे पहले बिस्तर पर लिटाती थी, उनके साथ लेटती थी, उनको कहानी सुनाती थी, जब वो सो जाते थे तो उनको रज़ाई दे के तो फिर जाती थी, फिर बैठक पे बातें करें, सारे रिश्तेदार बैठे हों या कुछ भी, मगर बच्चों को टाइम पे बेड पे लिटाती थी उनके साथ लेट के, है ना, बिल्कुल डेफिनेटली स्टोरी टेलिंग करके सुलाती। आज के दौर में ये चीज़ें नहीं है, बहुत कम हो गई हैं। उसमें देखें, उसमें हमारा अपना भी कसूर है और हमने अपने ऊपर ऐसे स्ट्रेसेस क्रिएट कर लिए हैं जो शायद इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि इकोनॉमिक स्ट्रेस है, अपनी जॉब का स्ट्रेस है, आगे बढ़ने का स्ट्रेस है कि मैं फील्ड में अपने किसी से आगे निकलता जाऊँ, उस सूरत में आपके बच्चे पीछे रहते चले जा रहे हैं। तो इसलिए आपको अपने बच्चे पे टाइम इन्वेस्ट, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट। तो मैं ये किसी की बात सुन रहा था कि वो कोई स्कॉलर है, मजहबी स्कॉलर बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ जो आप अपने किसी को दे सकते हैं, सबसे कीमती चीज़, वो आपका टाइम है। ना पैसा है, ना घर है, ना कोई और चीज़ है, और टाइम ही ऐसी चीज़ है जो आप अपने बच्चों को भी दें, किसी को भी दें, अपनी फैमिली में भी किसी को दें, तो आपको पे बैक ज़रूर करती है। और उसमें ये देखें कि ना, जो माएँ अपने बच्चों के साथ खेलती नहीं हैं, सोते हुए, बातें करते हुए, आपने ये देखा होगा ऑटिज़म आने शुरू हो गई है बच्चों में डेप्रीवेशन, एग्रेसिवनेस आनी शुरू हो गई है, ज़िद्दीपन होना शुरू हो गया। और जो माँ बाप का एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चे या अदब नहीं करते, वो जो देखते हैं वो करते हैं। जब वो कहते हैं कि जी हमें टाइम पे कोई, हमारे माँ बाप ने टाइम नहीं दिया, तो देन व्हाई वी शुड गिव। बहुत अच्छी बात की आपने, बच्चों को सिर्फ बैठ के समझा रहे होते हैं, अपनी मिसालें देखे कि हम तो अपने अब्बा के टाइम पे ऐसे करते थे, हमारे अब्बा ने तो 1 मिनट हमें ऐसे खड़े नहीं होने दिया, हमारे अब्बा तो हमें रात को जागने, हमारे अब्बा तो खड़े हो जाते थे लाठी लेके। ये वाली बातें आज के बच्चों को नहीं सुननी, आज के बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाना है। जो बच्चों को आप दिखाएंगे, बच्चे वही अमल करेंगे। और ये स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का चिड़चिड़ा बच्चा, ये जो खुदसर बच्चा है, ये जो ज़िद्दी बच्चा है, इसको सिर्फ आप लोग सुधार सकते हैं। उसकी सेहत के लिए भी नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है नींद, बहुत उसको अच्छी तरीके से दें। और दूसरा, आज का बच्चा डिहाइड्रेटेड भी है, इस पे लास्ट बात करके फिर मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँगी। ये डिहाइड्रेट बच्चे का क्या करें, इसको पानी नहीं पिलाता कोई, इसको लिक्विड इनटेक इसकी कोई नहीं है, तो वो सारा दिन खुश्क मुंह के साथ बात कर रहा है, उसको खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, पानी की कोई तलब का उसका कोई टाइमिंग चीज़ है कोई है ही नहीं ना। माएँ ख्याल रखती हैं इस चीज़ का। अब बच्चा डिहाइड्रेटेड रहेगा तो क्या क्या उसके परेशानियाँ होंगी। देखें, डिहाइड्रेशन जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हम ज़्यादातर डिहाइड्रेशन उन बच्चों को कहते हैं जिनको वॉमिटिंग हो रही हो या आम रूटीन में बीमार बच्चे हों। जो नॉर्मल बच्चे हैं उसकी केयर के लिहाज से हम ज़्यादा कहते नहीं हैं, माँ बाप भी ज़्यादा कंसर्न नहीं होते कि ठीक है, खुद ही खेल रहा है, खुद ही पी लेगा, खुद ही टेक कर लेगा। लेकिन इसमें जो है वो ये है कि अगर आप बच्चे की अपनी न्यूट्रिशन ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बच्चे की स्वेटिंग होगी, ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा, तो उसकी वजह से जो आपके फासद मादे हैं, जो कि केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो आपके जिस्म से निकल रहे होते हैं। और हाइड्रेशन की वजह से आपकी जो फंक्शनिंग है दूसरे पार्ट्स की, वो बड़ी प्रॉपर होती है। जैसे कि स्टमक
आपकी जो है डाइजेशन में बड़ा हेल्प आउट करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को ये अवॉइड करने की कोशिश करता है, आपको मोटापा नहीं होना देता। आपने अक्सर देखा होगा ना, वो हम कहते हैं कि जी पानी पिए खाना खाने से पहले। उसकी एक मिथ ये भी है कि अगर आप पानी ज़्यादा पी लेंगे ना थोड़ा खाना खाने से पहले, तो आपकी जो फूड कैपेसिटी है स्टमक की वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा आपको कम खाएंगे तो कम कैलोरीज बनेंगी और कम होगी। और हाइड्रेशन से आप देखें, उसमें कहते हैं कि 3 लीटर्स एक नॉर्मल रूटीन है, ज़रूर बच्चे को पीना चाहिए, बड़ों को पीना चाहिए। मतलब कितने गिलास हो गए इस हिसाब से, अगर बच्चा 10 साल तक का है? 8-9 गिलास तो ज़रूर पीने चाहिए। 8-9 गिलास, समझ में आई आपको बात? चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना भी, और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड किया बच्चों के नशोनुमा के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इसको देखते रहिए, स्क्रीन्स को सेव कर लीजिएगा, आपके लिए बड़ी कारआमद होगी। हम आपको मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।